फैसल राठौर जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी, उनका जो है वो फैसला किया गया है कि वो वज़ीर आज़म होंगे। और आज हम टेबल करने जा रहे हैं जो है वोट कॉन्फिडेंस की रेजोल्यूशन। तो इंशाअल्लाह अगले चंद दिनों तक आज़ाद कश्मीर के अंदर जियालों की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो मार्ज़ वजूद में आ जाए। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी। वज़ीर आज़म के लिए फैसल मुमताज़ राठौर को उम्मीदवार नामजद कर दिया। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन कहते हैं फैसल मुमताज़ राठौर का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के एक बाअसर और तारीखी सियासी ख़ानदान से है। वो आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म मुमताज़ हुसैन राठौर के फ़र्जंद हैं। उनकी वालदा बेगम फ़रहत राठौर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की रुकन और पीपल्स पार्टी शोबा ख़वातीन की सदर रह चुकी हैं। राठौर ख़ानदान को आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी के बानी ख़ानदानों में शुमार किया जाता है। राजा फैसल मुमताज़ राठौर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी जनरल हैं। अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात के लिए कायम कमेटी की सरबराही भी की थी। I, Justice Aminuddin Khan, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that as Chief Justice of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability and faithfully, in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस का हलफ उठा लिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान से हलफ लिया। तकरीब हलफ बरदारी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, पाक फ़ज़ाइया और बहरिया के सरबराहान और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकर नजफी ने आईनी अदालत के जजों की हैसियत से हलफ उठा लिया। वजारत कानून के एलामी के मुताबिक जस्टिस करीम खान आगा, जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह भी वफाकी आईनी अदालत का हिस्सा है। The rule 263 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012, that the requirement of Rule 120 of the said rules regarding notice period be dispensed with in order to take the consideration at once the bills at order number 6 to 13 as passed by the National Assembly of Pakistan. पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2025 सेनेट से मंजूर। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने बिल पेश किया। पाकिस्तान फ़ज़ाइया तरमीमी बिल और पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल भी सेनेट से मंजूर। तीनों बिल्स की शक्वार मंजूरी दी गई। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया गया। वज़ीर मुमलिकत तारिक फजल चौधरी ने तरमीमी बिल ऐवान में पेश किया। 27वीं आईनी तरमीम का गज़ट नोटिफिकेशन जारी। तरमीम बाकायदा आइन का हिस्सा बन गई। इस्लामाबाद कचहरी हमले में मुलव्वस फितना खवारिज के 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। इंटेलिजेंस ब्यूरो और सीटीडी की मुश्तरका कार्रवाई। तर्जुमान वफाकी हुकूमत के मुताबिक गिरफ्तार साजिदुल्लाह उर्फ शीना खुदकुश हमला आवर का हैंडलर है। दहशतगर्द साजिद ने एतराफ़ किया। सईदुर रहमान ने इस्लामाबाद में खुदकुश हमला कराने का कहा। सईदुर रहमान उर्फ दादल्ला बाजोड़ के नवागई के लिए कालादम टीटीपी का कमांडर है। दादल्ला ने साजिदुल्लाह को खुदकुश बम्बार उस्मान की तस्वीर भेजी। खुदकुश बम्बार उस्मान उर्फ कारी का ताल्लुक शेनवारी कबीले से था, जो नंगरहार अफगानिस्तान का रिहायशी था। खुदकुश बम्बार अफगानिस्तान से पाकिस्तान आया तो साजिद ने इस्लामाबाद के नवाह में ठहराया। अक्खन बाबा कब्रिस्तान पेशावर से खुदकुश जैकेट ली। इस्लामाबाद कचहरी हमले में मुलव्वस पूरा सेल पकड़ा जा चुका। पाकिस्तान किसी दहशतगर्द ग्रुप टीटीपी या बीएलए से मुज़ाकरात नहीं करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदिराबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, उम्मीद है अफगान रजीम दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। अफगान रजीम को दहशतगर्दी के तमाम सबूत फराहम किए। पाकिस्तान में पश्तून कौम परस्ती को भड़काने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द गिरोह अफगान शहरियों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तानी कौम अपनी अफवाज के साथ खड़ी है।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ताजिक वजीर दिफा की GHQ में मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल, इंसदादे दहशतगर्दी, इलाकाई सिक्योरिटी और तरबियती उमूर में फौजी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। ISPR का कहना है ताजिक वजीर दिफा ने खित्ते में अमन के फरोग के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा इलाकाई इस्तेहकाम और बेहतरी के लिए मुश्तरका कोशिशों की जरूरत है। पाकिस्तान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को वुसअत देने के लिए पुरअज़्म है। जब जो है दुम के ऊपर पैर आया है, बयान दे रहे हैं, पोएट्री कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। ये लोग जो है अपना माजी भूल गए हैं। 2 जजेस को जो है इस ऐवान की पास करदा एक तरमीम जो है आइन में, उसके खिलाफ उनकी गैरत जाग गई। जजों के दुम पर पांव आया तो इनको शायरी याद आ गई। जब कैंगरू कोट बनाकर नवाज शरीफ से इंतकाम लिया जा रहा था, उस वक्त किसी की गैरत न जागी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली से खिताब, कहा अदलिया का माजी जितना भयानक रहा शायद ही कभी रहा हो। जो जुराइम इन्होंने माजी में किए वो इनके जहनों से खत्म हो गए। फुल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 को अपडेट कर दिया। फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी। अपडेटेड रूल से सर्विस डिलीवरी बेहतर होगी, सस्ता और फौरी इंसाफ मुमकिन होगा। एलामिया के मुताबिक कमेटी ने मुश्किलात दूर करने के लिए तजावीज़ का जायजा लिया। कमेटी में जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अकील अब्बासी शामिल थे। फुल कोर्ट ने कमेटी के हर रुकन की इनफरादी तौर पर तारीफ की। बलोचिस्तान असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन में नोक-झोंक। कम उम्री की शादियों से मुतालिक बिल पेश। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती ने कहा कौमी असम्बली और दीगर सूबों में ये बिल पास हो चुके। कौमी शनाख्ती कार्ड 18 साल से बनता है। हम कोई गैर कानूनी इकदाम नहीं कर रहे। हिदायतुर रहमान शोर शराबा न करें। चीखना हमें भी आता है। आवाज़ ऊंची करने और चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मौलाना हिदायतुर रहमान के अल्फाज हज़फ कराएं। हम न बिके और न कभी बिकेंगे। स्पीकर ने मौलाना हिदायतुर रहमान के अल्फाज हज़फ कर दिए। रियासतें थी मुत्तहिदा हिंदुस्तान में, लेकिन जम्मू और कश्मीर वाहिद रियासत थी जिसे पाकिस्तान बनने से 23 दिन पहले करारदाद इलाके पाकिस्तान मंजूर करके अपनी तकदीर को पाकिस्तान के साथ वाबस्ता की। कश्मीरियों ने पाकिस्तान बनने से पहले अपना रिश्ता पाकिस्तान के साथ जोड़ा। कश्मीरियों की कुर्बानियां पाकिस्तान के लिए हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार अतीक कहते हैं यकीन दिलाता हूं भारतीय फौज के नापाक कदम कश्मीर के रास्ते कभी पाकिस्तान की तरफ नहीं बढ़ सकते। हर कोई अपने लिए सोच रहा है, अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए नहीं देख रहा। लगता है हमारा बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का स्विच ऑफ हो गया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समात में कहा एक इदारा आकर कहता है हमने मामला दूसरे के सुपुर्द कर दिया। ये जिम्मेदारियां एक दूसरे पर डालने वाली बात है। महकमा माहौलियात की टीमें वार्डन्स के साथ मिलकर धुआं देने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करें। अपर कोहिस्तान स्कैंडल। एहतसाब अदालत पेशावर ने मुलजिम सबर जमील और सैयद नसीर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। तफ्तीशी अफसर ने कहा मुलजिमान के अकाउंट में 198 मिलियन की ट्रांजैक्शन हुई है। दोनों मुलजिमान के बैंक स्टेटमेंट से भी शवाहिद मिले हैं। वफाकी काबीना ने गवादा ओमान फेरी सर्विस की मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर जुनैद अनवार चौधरी कहते हैं इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए ओमानी वफ्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। फेरी सर्विस सयाहत और सकाफत के रवाबित को फरोग देगी। नई समंदरी राहदारियों से गवादर इक्तिसादी सरगर्मियों का नया मरकज बनेगा। तजारती हजम और सरमायाकारी में इजाफा मुतवक्के। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से यूरोपीय यूनियन के सफीर की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा यूरोपीय यूनियन ने सिंध में सैलाब मुतासरीन की बहाली में भरपूर ताउन किया। मुलाकात में तालीम, सेहत और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पर भी गुफ्तगू हुई।
यूरोपीय यूनियन सफीर ने सिंध में तरक्याती इक़दामात में दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर आला सिंध से नीदरलैंड्स के सफीर की भी मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा, कराची एक पोर्ट सिटी है, यहाँ सरमायाकारी के बड़े फ़वाइद हैं। सिंध हुकूमत डट सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। जना अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शाहिद रसूल दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। गवर्नर कामरान डिसोरी, वज़ीर आला मुराद अली शाह और सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का इजहार अफसोस। गवर्नर सिंध ने कहा, डॉक्टर शाहिद रसूल की खिदमत काबिल कद्र हैं। मुराद अली शाह ने कहा, डॉक्टर शाहिद रसूल की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। शर्जील मेमन ने कहा, डॉक्टर शाहिद रसूल ने पूरी जिंदगी तिब्बी शोबे की खिदमत, मरीजों की निगहदाश्त के लिए वक्फ की। क्वेटा में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां। 172 यूसीस की 641 नशस्तों के लिए कागजात के इजरा का दूसरा रोज। इलेक्शन कमीशन का कहना है कागजात नामजदगी 17 नवंबर तक आरओ से वसूल और जमा कराए जा सकते हैं। क्वेटा में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग 28 दिसंबर को होगी। बिहार में वोटों की गिनती जारी। इब्तदाई नताइज के मुताबिक बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड और दीगर जमातों पर मुश्तमिल इत्तेहाद एनडीए आगे। कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और दूसरी जमातों पर मुश्तमिल ग्रैंड अलायंस दूसरे नंबर पर। एनडीए अब तक 201 नशिस्तों पर कामयाब। 243 नशिस्तों पर 2 मरहलों में वोटिंग हुई। 1952 के बाद बिहार में वोट डालने की शरह सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई। For more than 7 decades, UNRWA has been far more than a humanitarian agency. It has been the very lifeline of millions of Palestine refugees scattered across Gaza, the West Bank, Jordan, Lebanon and Syria. पाकिस्तान का फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे UNRWA के मैंडेट का दिफा। नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून ने अक़वाम मुत्तहिदा की चौथी कमेटी में खिताब करते हुए कहा, UNRWA पर हमले फ़लस्तीनी शनाख्त मिटाने की मज़मूम कोशिश है। UNRWA के खिलाफ मुहिम्मात बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। इसराइल की हालिया कानून साजी बैनुल-अक़वामी कानून की तौहीन है। कोई रियासत तन्हा किसी UN इदारे का मैंडेट ख़त्म नहीं कर सकती। तकरीर की मुतनाज़े एडिटिंग। बीबीसी ने अमरीकी सदर ट्रंप से माफ़ी मांगी। बीबीसी के वकला ने ट्रंप की कानूनी टीम को जवाब दे दिया, यकीन दहानी कराई। इदारा दोबारा दस्तावेजी प्रोग्राम नशर नहीं करेगा, लेकिन हर्जाना अदा करने से इनकार कर दिया। सदर ट्रंप के वकला ने बीबीसी को जवाब देने के लिए जुम्मे तक की मोहलत दी थी। पाकिस्तान सुपर लीग की टीमों की वैल्यूएशन मुकम्मल। पीसीबी ने फ्रेंचाइजर्स को मुआहिदों की तजदीद की पेशकश भेज दी। मुकर्ररा डेडलाइन तक फैसले से आगाह करने की हिदायत। 2 नई फ्रेंचाइजर्स की मुमकिना कीमत की रिपोर्ट भी पीसीबी को मौसूल। फरोख्त का टेंडर जल्द जारी होगा। नए शहरों में हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, गिलगित, रावलपिंडी शामिल हैं। दोहा में एशिया कप राइजिंग स्टार्स का आगाज। पाकिस्तान शाहीन्स पहले मैच में ओमान के खिलाफ 40 रन से कामयाब। पाकिस्तान शाहीन्स ने 4 विकेटों पर 220 रन बनाए। मास सदाकत के नॉट आउट 96 रन। कप्तान इरफान खान ने 21 गेंदों पर 5 छक्कों की मदद से 44 रन स्कोर किए। पाकिस्तानी शाहीन्स और भारत का मुकाबला इतवार को शेड्यूल है। एसोसिएशन को ये यकीन दिलाता हो कि हम हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे कि इन नेशनल गेम्स को कामयाब करें, लेकिन इनको कामयाब करने के लिए खास तौर पे कराची के शहरियों का हिस्सा होगा। कराची में नेशनल गेम्स 2025 की मशल बरदार रैली। शुरका का मज़ार कायद से साहिल समंदर तक मार्च। नेशनल गेम्स 6 से 13 दिसंबर तक कराची में मुनाकिद होंगी। इफ्तिताही तकरीब नेशनल स्टेडियम कराची में होगी। 24 मुख्तलिफ मकामात पर 34 खेलों के मुकाबले होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, नेशनल गेम्स कामयाब कराएंगे। इस कामयाबी में कराची के शहरियों का सबसे ज्यादा हिस्सा होगा। इस वक्त पाकिस्तान में 33 मिलियन लोग डायबिटीज़ का शिकार हैं, और जो कि हम पाकिस्तान में एक आदाद शुमार के हिसाब से हम 4थे नंबर पे डायबिटीज़ में हैं। और दुनिया भर में आज डायबिटीज से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। कराची में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से आगाही वॉक का एहतमाम। तिब्बी माहिरीन का कहना है शुगर के बढ़ते हुए मर्ज से मुतालिक अवाम में शऊर उजागर करना बेहद जरूरी है।
मर्ज में मुब्तला शख्स तर्ज जिंदगी बेहतर बनाए तो शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है।